CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर दिनेश कनेरिया पर ताहयात पाबंदी की तौसीक कर दी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर। जी दूसरा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये पाबंदी आयद की थी दानिश कनेरिया पर। काउंटी क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उन पर ये पाबंदी आयद की गई थी और ICC के तमाम बोर्ड को अहकाम जारी किए गए थे कि वो इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी करें। PCB भी इस हवाले से इंक्वायरी कर रहा था और आज PCB की रेगुलेटरी कमेटी की जो हतमी मीटिंग थी जिसमें फैसला किया गया और इस फैसले की तौसीक कर दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दानिश कनेरिया ने जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसे अपील भी दायर की हुई है जिसकी समाअत अभी जारी है। और PCB के फैसले में ये भी कहा गया है कि जब तक ये फैसला नहीं आता इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से समाअत का फैसला नहीं किया जाता उस वक्त तक दानिश कनेरिया पर पाबंदी रहेगी और किसी भी किस्म की क्रिकेट की सरगर्मी में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान में भी हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर उन पर पाबंदी आयद रहेगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने के लिए। अजीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 760वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात सेहवन शरीफ में शुरू हो गई। जिला इंतजामिया ने उर्स के मौके पर आज आम तातील का ऐलान किया है। उर्स का इफ्तिताह कायम मकाम गवर्नर सिंध निसार खोड़ो ने मज़ार पर चादर चढ़ा कर किया। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन को वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद मज़ार में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंड्स में होने वाली मुबैना माली बदउनवानियों की निशानदेही पर बार एसोसिएशन ने अपने ही खजानची की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। खजानची सरापा एहतजाज है लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार भी डट गई है। जावेद सोमरो की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की नुमाइंदा तंजीम है जिसको हुकूमत सालाना करोड़ों रुपए फंड्स फराहम करती है। इन फंड्स का इस्तेमाल बार की हर साल मुंतखब होने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। माजी में एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक ही ग्रुप के वकला के मुंतखब होने की वजह से फंड्स में हेरा फेरी का पता न लग सका, लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया क्योंकि मौजूदा बॉडी में खजानची फयाज राना मुखालिफ ग्रुप से मुंतखब हो गए जिन्होंने फंड्स के नाजायज इस्तेमाल की निशानदेही की। बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इस अमल की तारीफ करने की बजाय उनके बार की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। बार के सदर की जानिब से उठाए गए इस अमल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फयाज राना रोजाना अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैंने चार्ज संभालने के बाद करप्शन की बात की। 50 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट बार का बार से बाहर था। मेरी काविशों से अब प्रेसिडेंट ने और सेक्रेटरी ने टेक ओवर कर लिया है उन अकाउंट्स को। अभी एक गिलास भी नहीं ख़रीदा और 1 करोड़ रुपए लोग खर्च कर चुके हैं और दूसरा करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। मैंने रिपोर्ट्स की हैं, लिख लिख के लेटर दिए हैं कि सदर साहब आप करप्शन कर रहे हैं। लीगल नोटिस दिया है। उन्होंने जब रुकावट समझा है अपने रास्ते में तो मुझे एक गैर कानूनी आर्डर के ज़रिए और ताकत के ज़रिए काम करने से रोक दिया है। 25 मई को प्रेसिडेंट और उनके ग्रुप ने बदनीयती से और मेला फाइटिंग इंटेंशन अल्टीरियर मोटिव से मेरी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है, जिसके खिलाफ मैं एहतजाज कर रहा हूँ। फयाज राना के इल्जामात को बार के जनरल सेक्रेटरी असलम जार ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहते हैं कि बार में कोई भी करप्शन नहीं हुई। पैसों में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है, इसके कोई और मोटिव्स लगते हैं। चुनाच इसकी रुकनियत सस्पेंड कर दी गई। चुनाचे यूनानिमसली पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये जो है इसका कंडेम किया कंडक्ट कि ये जो मैसेज देता है, ये जो खबरें देता है। कुर्द अली अहमद कुर्द पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो पैसे खा गया, आसमा जहांगीर पैसे खा गई है। उसके बाद जो है ये यासीन आज़ाद पैसे खा गया, फलां पैसे खा गया। भाई पैसे कहाँ से खा गए? वो ट्रस्ट का अकाउंट उसी तरह पूरी तरह पैसे मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन के अकाउंट को एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं वो कर रहे हैं, उसकी सुपरवाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो बार के पास पैसे हैं वो हमारे पास जब हम आए थे इस वक्त जीते थे हम, वो 94 लाख थे, तो 55 करोड़ का गबन कहाँ? दूसरों के खिलाफ करप्शन और दीगर इल्जामात की लड़ाई लड़ने वाले फिलहाल आपस में ही थोड़ा मसरूफ हो गए हैं। अगर इल्जामात साबित हो जाते हैं तो साइलिन की नजर में भी काले कोट वाले मजीद गिर सकते हैं। जावेद सोमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा चलाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी खुद बिस्तर की नजर हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
अब्दुल सत्तार ईदी को नासाजगी तबीयत के बायस कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में दाखिल कर दिया गया है। इनके बेटे फैसल ईदी के मुताबिक ईदी साहब शौक की कैफियत में हैं। ये शौक में चले गए थे, जो इतनी सारी लाशें इन्होंने, वैसे तो इस तरह के मामला देखा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने दिल पे ले ली इस बात को। फैसल ईदी ने बताया कि इनके वालिद होश में हैं और इनकी हालत पहले से बेहतर है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा है डॉक्टर साहब ने कि अगर ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ तो वो कल तक रिलीज़ कर देंगे। 1928 में भारत में पैदा होने वाले अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान और दुनिया भर में खिदमत खल्क के हवाले से जानी मानी शख्सियत हैं। इनकी तबीयत का सुनकर इनके चाहने वाले इनकी सेहत याबी के लिए दुआगू हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। रावलपिंडी में बैंक के बाहर मुसल्लह डाकुओं ने रकम निकलवाकर निकलने वाले शहरी से 10 लाख रुपए लूट लिए। थाना वेस्टरिज के इलाके में मेहरान बैंक से हारून शाह नामी शख्स नेट से वापस करवा के 10 लाख रुपए कैश कराने के बाद बाहर आया तो गाड़ी से 5 मुसल्लह डाकू निकले और गन पॉइंट पर शहरी से 10 लाख रुपए छीन लिए और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। थाना वेस्टरिज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बैंक अमले और खैनी शाहिदीन से बयानात लेने का अमल शुरू कर दिया है। स्विस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे को शिकस्त देकर विंबलडन टाइटल अपने नाम कर लिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल शुरू हुआ तो जहां आलमी नंबर 4 बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे पर जीत के लिए हमवतनों का दबाव था, वहीं रॉजर फेडरर के चाहने वाले भी 7वीं मर्तबा इन्हें विंबलडन का फातेह देखना चाहते थे। तवक्कुआत और उम्मीदों का बोझ लिए दोनों खिलाड़ी तारीखी मैच खेलने के लिए कोर्ट में उतरे तो मैच का पहला ही सेट 1 घंटे तक जारी रहा। पहले सेट में एंडी मरे ने 6-4 से कामयाबी हासिल की तो इनके हामी खुशी से झूम उठे, ताहम ये खुशी आर्जी साबित हुई और दूसरे सेट में रॉजर फेडरर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 7-5 से कामयाबी हासिल की। मैच के तीसरे सेट का इब्तदाई हिस्सा बारिश से मुतासिर रहा, जिसके बायस खेल कुछ अरसे के लिए रुका रहा। रॉजर फेडरर ने तीसरे सेट में 6-3 से कामयाबी हासिल की। मैच का चौथा और आखिरी सेट भी खासा दिलचस्प रहा, ताहम इस बार भी कामयाबी रॉजर फेडरर के हिस्से में आई। इस तरह रॉजर फेडरर 7वीं मर्तबा विंबलडन टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहे। ये इनके कैरियर का रिकॉर्ड 17वां ग्रैंड स्लैम था। इस कामयाबी के साथ ही रॉजर फेडरर दोबारा आलमी नंबर 1 की पोजीशन पर आ गए। एंडी मरे फाइनल में शिकस्त के बाद अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। Okay, firstly I'd like to congratulate Roger. दूसरी जानिब रॉजर फेडरर के चेहरे पर जीत की खुशी नुमाया थी। You know, Roger's 30 now and he's congratulations, you deserve it. अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ाहमतकारों के हमलों और सड़क किनारे नस्ब बमों के फटने से 7 अमरीकी फौजियों समेत 35 अफराद हलाक हो गए। नेटो की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि हलाकतों के ये तमाम वाक़यात इतवार को पेश आए। अफगानिस्तान में तैनात इत्तेहादी अफवाज में शामिल 6 अमरीकी फौजी मशक़ी अफगानिस्तान में सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज़ मवाद का निशाना बने। नेटो का एक फौजी इतवार को तालिबान अस्किरत पसंदों के हमले का निशाना बना। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगान जंग के दौरान गुज़िश्ता बरस सबसे ज़्यादा शहरी हलाकतों के वाक़यात पेश आए और इन वाक़यात में 3000 से ज़ायद अफराद मारे गए। रवा बरस शहरी हलाकतों के वाक़यात में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। उधर लीबिया में साबिक सरबरा मुअम्मर कज़ाफ़ी के इक़्तिदार के बाद पहली मरतबा मुल्क में होने वाले आम इंतख़ाबात में डाले गए वोटों की गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतख़ाबात में 60% वोट डालने की तस्दीक की है।
इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक लिबरल इत्तेहाद को बरतरी हासिल है, ताहम ये इत्तलात गैर सरकारी और गैर हतमी है। लीबिया के इलेक्शन कमिश्नर नूरी अल्बान ने मीडिया को बताया है कि वोटों की गिनती का अमल अभी जारी है। इस इलेक्शन का मकसद एक अबूरी कौंसिल का चुनाव है जिसमें बादअज़ा काबीना और वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। रूस में सैलाब से 180 अफराद की हलाकत के बाद आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। रूस में हालिया सैलाब के नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतों के बाद हुकूमत की जानिब से आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया गया। रूसी टीवी के मुताबिक सोग के मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा और टीवी चैनल्स एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नशर नहीं करेंगे। क्रॉसनोड के इलाके में सैलाब से हलाक होने वाले 170 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 देहातों के 5000 से ज़ायद घर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। रेस्क्यू अहलकार मलबे में दबे अफराद की तलाश कर रहे हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। समंदर में तगयानी की वजह से बल्दिया उज़्मा कराची ने दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी, मगर निडर शहरी इन अहकामात को खातिर में लाने को तैयार ही नहीं। फारिया निसार की रिपोर्ट। समंदर की लहरों ने शहरी इंतजामिया को तो मोहतात कर दिया, मगर क्या करें शहर कायद के बासियों का कि जो मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाली अंधी गोलियों को तो खातिर में लाते नहीं। भला दफ़ा 144 को खातिर में क्यों लाने लगे? लोगों का कहना है कि लोड शेडिंग और गर्मी ने इन्हें परेशान कर दिया है, जिसके बायस वो समंदर की लहरों की परवाह ना करते हुए यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी है और हम सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है और अम्मी अब्बू के साथ आए हुए। तकरीबन 1 घंटा हो गया, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्विमिंग बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत तफरीह कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मज़ा आ रहा है, हम लोग समुद्र पे घूमने के लिए आए हैं, बच्चों को एंजॉय कराने के लिए आए हैं। मगर कुछ मन चले लोगों को तो इल्म ही नहीं है कि समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इनका कहना है कि इतवार के दिन बच्चों के साथ समंदर के किनारे पिकनिक मनाने का मज़ा ही कुछ और है। बस हमें मालूम नहीं था ना, हम बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए लेकर आ गए। अब आगे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, एहतियात करेंगे। थोड़ा सा तो जाने देना चाहिए ना कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं एंजॉय करने, और बिल्कुल से अब दफ़ाएं लगी हुई हैं, डर के मारे हम लोग कह रहे हैं ना जाएं तो बेहतर है। सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है, लेकिन ऐसे नाम की है सिक्योरिटी, बस इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। बच्चे आप देखो दूर तक समंदर में जो आगे तक चले जाते हैं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। एक वहाँ खड़ा है तो दूसरा वहाँ खड़ा है। पूरे पाकिस्तान में लाइट का मसला चल रहा है, अगर गवर्नमेंट लाइट का मसला हल कर ले तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बच्चों समेत यहाँ पर आते हैं? हम मजबूरी के आलम यहाँ आ रहे हैं। दफ़ा 144 लगा है, कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पे सेफ्टी, किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर। मतलब लोग सारे आगे तक घुसे हैं, कोई पुलिस कोई मतलब कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। मौसमी गर्मा में जहाँ साहिल समंदर पर लोगों का रश बढ़ जाता है, वहीं गफलत के सबब अफसोसनाक वाक़ियात भी पेश आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि शहरी खुद एहतियात से काम लें ताकि नाखुशगवार वाक़ियात से बचा जा सके। छुट्टी के दिन कराची के शहरी साहिल समंदर पर आकर मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।